अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज मैं 2-3 मौज़ूआत पर बात करूंगा। मैं पहला मौज़ू हमारा इस वक्त इमरान खान की हुकूमत गिरदाब के अंदर फंस चुकी है और इस वक्त समझ नहीं आ रही कि वो इमरान खान किस तरह यहाँ से निकलें, इस सूरत हाल से निकलें। पीडीएम जो कि लोग कह रहे थे, कुछ साफ़ी भी कह रहे थे और कुछ पीटीआई के हिमायती भी कह रहे थे और कुछ वो तज्ज़ियाकार भी कह रहे थे कि भी उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। लेकिन जो उन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की है कल के हैदराबाद के वो जलसे में, मौलाना फजल रहमान ने, बिलावल भुट्टो ने, तो जिस तरह वो ज़बान वो इस्तेमाल की है, मौलाना फजल रहमान ने सख्त वो ज़ुबान इस्तेमाल की है इस हवाले से, पाक फ़ौज के हवाले से, और उसका जवाब दिया है जो DGISPR ने कहा कि सियासत में फ़ौज को ना घसीटा जाए। तो अब जो मामलात आगे बढ़ रहे हैं, ये हफ़्ता 16 फरवरी का मुआहदा TLP पाकिस्तान से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से जो मुआहदा हुआ था गवर्नमेंट का, इमरान खान की हुकूमत ने और उनके वज़ीर दाखिला उनकी हुकूमत के एजाज शाह साहब वो थे, साहिबजादा नूरुल हक कादरी साहब थे। इन्होंने एक मुआहदा किया था और ये मुआहदे की रूह से ये था कि भी पाकिस्तान से फ़रांस के सफ़ीर को निकाला जाएगा। 3 महीने तक आप अंदाज़ा ये करें कि हुकूमत संजीदा ही नहीं थी। हुकूमत ये चाह रही थी कि भी वक्ती तौर पर हमें वो मिल जाए, ये लोग चले जाएं। TLP तहरीक लब्बैक के वो सरबराह थे उस वक्त खादिम हुसैन रिजवी साहब, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और उनको बुखार था बहुत, और उन्होंने मुआहदा भी किया और मुआहदा करके वो चले गए। हुकूमत ये चाहती थी कि भी टाइम को वो किसी तरह से पास किया जाए, टाइम पास किया जाए। तो हुकूमत ने 3 महीने तक अभी तक कोई ऐसी सरगर्मी जो मुआहदे के अंदर थी, जो उन्होंने तहरीरी रिटर्न एक मुआहदा किया है, उसके अंदर अभी तक इन्होंने कोई सरगर्मी नहीं दिखाई। और ये बोझ तहरीक लब्बैक का और जो मुआहदा वो किया है तहरीक लब्बैक से PTI की गवर्नमेंट ने, तो अगर ये मामलात को पार्लियामेंट में ले जाते, मामलात पर बहस करते, भाई ये मामलात हैं सरकारी तौर पर तारीख़ में अब सरकारी तौर पर कि ये मौजूदा ये जो तारीख़ चल रही है, 100 साला तारीख़ चल रही है कि सरकारी तौर पर किसी सदर ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में तौहीन की और उनकी हिमायत की खाकों की जो तौहीन की गई थी। और फ़रांस की तारीख़ में पहली बार रोडों पर और मेन शाहराहों पर, इमारतों पर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन की गई और वहाँ पर उनके कार्टून बनाए गए माज़अल्लाह। तो हुकूमत को चाहिए था कि भाई वो पार्लियामेंट में मामले को लेकर जाते, पार्लियामेंट पर इस पर डिबेट कराते और इस पर वो समझते कि भाई ये मामलात हैं, गवर्नमेंट को अपोजिशन की हिमायत लेनी चाहिए थी कि भाई पार्लियामेंट को चाहिए कि इस पर क्या फ़ैसला करे। लेकिन 3 महीने टामक टोइयाँ मारने के बाद ये हुआ है कि भाई हुकूमत ने अब उलमा मशाइख इनको याद आ गए हैं। इमरान खान की वो क्या उसमें उन्होंने खिताब भी किया, उलमा मशाइख आए और उसमें जो लोग आए हुए थे, जो गद्दी नशीन आए हुए थे, जो उलमा आए हुए थे, उनको वो दरबारी मुल्ला भी कहा जाता है पाकिस्तान में। वो हर हुकूमत के साथ होते हैं। लेकिन ये सरकार की हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन का मामला कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई अमल से कैसा ही मुसलमान हो, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उनके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई तौहीन करे। तो हुकूमत ने 3 महीने तक टामक टोइयाँ मारी हैं, हुकूमत गैर संजीदा रवैया इख्तियार किया है। हुकूमत के अंदर ऐसे लोग हैं जो इमरान खान को नाकाम करना चाहते हैं, जो अपने आप को लिबरल कहते हैं और वो इमरान खान को फीडबैक ठीक नहीं वो देते। हालांकि इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में
अच्छी आवाज़ उठाई, बहुत प्यारी आवाज़ उठाई, बहुत ही प्यारी स्पीच थी उनकी और उन्होंने कोशिशें भी की हैं। लेकिन इस सतह पर ये जो मामलात हुआ ये बहुत ही हसास मामला है और इसके पहलू को देखते हुए हुकूमत को संजीदगी दिखानी चाहिए थी, लेकिन हुकूमत ने इसमें कोई संजीदगी नहीं दिखाई। तो अब जो है ये एक पहाड़ बनकर जो है इस वक्त इमरान खान की हुकूमत के सामने ये मसला है और इमरान खान की ये गले की हड्डी बनने जा रहा है। ये जो है मामला जो है, अगर वो सफ़ीर नहीं निकालते तो फिर TLP का जो है एहतजाज वो किसी के बस की बात नहीं है कि उनको एहतजाज को रोका जाए। इतलात यही आ रही हैं कि लिस्टें तैयार हैं और जो है वो गिरफ्तारियों के हवाले से किसी टाइम भी आर्डर आ सकते हैं कि अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब को जो अरेस्ट वो कर लिया जाए, उनकी मरकज़ी क़यादत को जो है अरेस्ट वो कर लिया जाए और ताकत के बलबूते पर जो है इस तहरीक को रोक दिया जाए। मैं समझता हूँ कि यह हुकूमत की खामख्याली है। इससे पहले भी हुकूमतें यही हरब इख्तियार वो करती रही हैं जो इमरान खान की हुकूमत अब इख्तियार वो कर रही है। असल मसले की वो तरफ ये तवज्जो नहीं वो देते और इंतज़ामी सतह पर जो है फिर इसको हल करने की कोशिश करते हैं कि भी जो है ताकत के बलबूते पर, रियासत की ताकत पर, पुलिस की ताकत से जो है इन तहरीक वालों को जो है रोक दिया वो जाए, इनको जो है एहतजाज ना करने दिया जाए। तो ये सूरत हाल इस वक्त जो है हुकूमत को दरपेश है। वो चाहते हैं कि भी इसको जो है ताकत के वो बलबूते पर जो है इसको रोके, लेकिन ये हुकूमत की खामख्याली होगी। हुकूमत ने पहले भी वो देख चुके हैं कि इस्लामाबाद उन्होंने दाखिले पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन वो इस्लामाबाद जो है जिस तरह दाखिल हुए, जिस तरह उनकी पुलिस नाकाम हुई, जिस तरह उनकी फ्रंटियर कांस्टेबलरी नाकाम हुई, जिस तरह सिक्योरिटी इदारे नाकाम हुए, वो इसलिए कि इसके सामने कोई ठहर ही नहीं हो सकता है। और जिस तरह हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में जो है फ्रांस के अंदर पहली बार जो है वो तौहीन की गई सरकारी वो सतह पर, हुकूमत को जो है चाहिए था कि भी एक स्ट्रांग, एक मजबूत जो है वो एहतजाज वो करते, लेकिन इन्होंने कोई एहतजाज नहीं किया। अब सूरत हाल हुकूमत के लिए बहुत ही वो परेशान है, वो परेशान कुन है और इमरान खान साहब के लिए भी जो है अब की जो सूरत हाल अब बनने जा रही है, अब वकला भी जो है एहतजाज में आ रहे हैं, उनका मुल्क गिर एहतजाज भी हो सकता है। फिर जो है सरकारी मुलाजमीन की जो इस वक्त की जो सूरत हाल आज उनका एहतजाज हो रहा है और फिर TLP का जो 16 तारीख जो है आखिरी, पाकिस्तान के मारूफ एंकर वो पर्सन डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने भी इस तरफ जो है अपने वो प्रोग्राम में वो तवज्जो वो दिलाई है कि TLP का जो एहतजाज है, बार बार वो हुकूमत की वो तवज्जो वो इस तरफ वो दिला रहे हैं कि इस पर जो है ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा वो बन सकता है। तहरीक लब्बैक की तारीख़ जो है वो सब के सामने है कि किस तरह से जो है नवाज शरीफ के टाइम में जो उन्होंने ऑपरेशन किया, फैज़ाबाद जो उन्होंने धरना वो दिया हुआ था और फिर वो धरना जो है उठाने के लिए ऑपरेशन किया गया, पुलिस, फ्रंटियर कांस्टेबलरी, रेंजर्स, लेकिन जो है हुकूमत और पुलिस जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी जो ऑपरेशन में नाकाम रहे, फिर पूरा मुल्क जाम हुआ, वो सब के सामने है। फिर रिमूव किया गया एक फेडरल मिनिस्टर साहब को जो कि कानून को तौहीन अपना ख़त्म नबूवत के हवाले से जो वो कानून था हल्फ के हवाले से, उसमें जो है तो वो तब्दीली वो की गई थी, वो तब्दीली करने की कोशिश की गई थी और उसमें जो है वो वज़ीर कानून जो है वो शामिल थे। फिर उनसे इस्तीफ़ा लिया गया, उनको रिमूव किया गया, पूरा मुल्क जाम हुआ और पाकिस्तानी कौम इसमें जो है बहुत ही हसास है और पाकिस्तानी कौम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बेपनाह बेमिसाल मोहब्बत व अक़ीदत का इज़हार वो करते हैं, अमलों में चाहे वो कमज़ोर भी हों, और लेकिन वह हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का इज़हार वो करते हैं। लेकिन अब भी वक्त है, अब भी इमरान खान के लिए, उनकी हुकूमत के लिए अब भी वक्त है कि वो जो है मामलात को तय करें, TLP की क़यादत को एंगेज करें, उनके साथ मुज़ाकरात करें। PDM का मामला और है,
ठीक है, आप उनसे बात नहीं वो करना चाहते ना करें, पीडीएम का एहतसाब करना चाहते हैं आप उनका एहतसाब करें, पीडीएम के लीडरों को आप जो है वो पकड़ना चाहते हैं उनको पकड़ें, लेकिन ये जो टीएलपी का एहतजाज है ये आप इसको कोई सियासी तहरीक ना वो समझें, इसको कोई आप पीडीएम का एहतजाज ना वो समझें। इदारे भी वो समझ चुके हैं और जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं वो भी जानती हैं, और जिस तरह से जो है तेज़ी से, बड़ी तेज़ी से इनकी मकबूलियत में जिस तरह जो इजाफा हो रहा है टीएलपी की, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की, और जिस तरह से उन्होंने रुकनीत साजी की है, जिस तरह से हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब जो है दौरे कर रहे हैं, उनकी क़यादत वो दौरे कर रही है, कभी वो फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, जिस तरह से उन्होंने अपनी कैंपेन वो चलाई हुई है, तो हुकूमत के लिए मुश्किल खड़ी होने वाली है। और हुकूमत को चाहिए कि इसको जो है बातचीत के ज़रिए जो है हल किया जाए, जो वादा किया गया था उसको जो है पास किया जाए, उस वादे का पास किया जाए, उस वादे पर अमल किया जाए। ये नहीं कि भाई आप उनकी लिस्टें बनाएं, उनको 4th शेड्यूल में डालें और उनको जो है उनके शनाख्ती कार्ड जो है मुअत्तल करें और उनके अकाउंट को सीज़ करें। ये हथकंडे जो है किसी भी तहरीक के लिए जो है आप वो समझ सकते हैं कि इन हथकंडों से किसी तहरीक को रोका नहीं वो जा सकता। इंतज़ामिया के अंदर भी काली भेड़ें हैं जो कि हुकूमत को गलत मशवरे, गलत राय वो देती है। इसको जो है ख़ुद टेक ओवर करना चाहिए, इस मामले को इमरान खान साहब को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, इसको टेक ओवर करके जो है उनसे बातचीत वो करनी चाहिए और मामलात और उसको पार्लियामेंट में लेकर जाएं, वहाँ पर बहस वो कराएं। तो जो एक फ़रांसीसी वो सफ़ीर है, आपने वादा किया है कि भी हम 3 महीने में उसको पाकिस्तान से निकाल देंगे, तो अब वक्त आ गया है कि भी इस पर वादे पर अमल किया जाए। तो ये सूरत हाल जो है हुकूमत के लिए बहुत ही वो परेशान कुन है। हुकूमत गो मगो की पॉलिसी में है कि भाई अब ये जो 3-4 मामलात इकट्ठे हो गए हैं, पीडीएम का एहतजाज भी जो है मार्च में हो रहा है, 16 फरवरी को जो है इनका वो धरना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, अगर हुकूमत ने मुहद्दे पर अमल नहीं किया तो वो फिर इस्लामाबाद आएंगे और फिर सरकारी मुलाजमीन का जो है इस वक्त एहतजाज वो चल रहा है। इस हवाले से भी वो जो है हुकूमत वो परेशान है और फिर वकला का एहतजाज भी आ गया है इसके अंदर, और वकला ने धमकी दी है कि हम मुल्क गिर एहतजाज भी वो करेंगे। तो हुकूमत के लिए ये जो तहरीकें वो चल रही है, सबसे जो है बड़ी तहरीक जो है अगर वो चल सकती है तो वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, और उसमें क़ुव्वत भी है, उसमें ताकत भी है। उनके कारकुनान जहाँ खड़े हो जाते हैं तो फिर वो खड़े हो जाते हैं, वहाँ से ना कोई पुलिस वाला उनको हटा सकता है, ना कोई सिक्योरिटी इदारे वो हटा सकते हैं। अगर सिक्योरिटी इदारे ताकत इस्तेमाल वो करेंगे तो वो इसका नतीजा फिर पहले भी देख चुके हैं कि पाकिस्तान के जो है क्या हालात हुए। पाकिस्तान की अक्सरियत अहले सुन्नत व जमात की है जो कि 80% है पाकिस्तान में, और जो लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाने वाले हैं। और इन्होंने आज तक पाकिस्तान में न कानून को हाथ में लिया है, न किसी तंजीम ने किसी दहशत गर्दी के अंदर हिस्सा लिया है। ये बस हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से प्यार मोहब्बत वो करने वाले लोग हैं। हुकूमत को जो है इसको आसान नहीं लेना चाहिए। हुकूमत और इमरान खान, हमारे सिक्योरिटी इदारे, हमारे इंटेलिजेंस, उनको ये चाहिए कि भाई जो पाकिस्तान से मोहब्बत वो करने वाला तबका है, जो पाकिस्तान की अक्सरियत है, उनके जज्बात से ना खेला जाए, उनके जज्बात से खिलवाड़ ना किया जाए। वो एहसास महरूमी का भी वो शिकार हैं सियासी तौर पर, और पाकिस्तान में अक़लियती टोलों को जो है सपोर्ट दी गई है, उनको सियासी तौर पर भी ऑक्सीजन वो दी गई है। तो अब वक्त आ गया है हमारे इस्टेब्लिशमेंट, हमारी हुकूमतों को कि भाई वो इस पर नज़रसानी करें और इस पर जो है अहले सुन्नत के जो एहसास वो महरूमी है, जो उनके हकूक़ हैं, उनको वो हकूक़ दिए जाएं। वरना ये एक बहुत बड़ा लावा भी बन सकता है हुकूमत के लिए, जो हुकूमत के लिए परेशान कौन होगा। और अगर ये उठ खड़े हुए तो फिर इनके सामने कोई भी ठहर नहीं सकता है, क्योंकि ये पाकिस्तान की 80% अक्सरियत है पाकिस्तान की, जो है इनके सामने फिर कोई भी ठहर नहीं हो सकता है। इसके नतायज, इसके जो है एहतजाज, इनका जो
मामलात हुए हैं, जो भी इन्होंने मामलात किए हैं, वो हुकूमत और इदारे भी अच्छी तरह देख चुके हैं, जानते हैं। लेकिन इनको ईजी ना लिया जाए। ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत का इजहार वो करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और इनकी राय का एहतराम किया जाना चाहिए। और फ़रांसीसी सफ़ीर को जो है पाकिस्तान से निकाल देना चाहिए, इस्लामाबाद से निकाल वो देना चाहिए। अब आते हैं अपने दूसरे मौजू की वो तरफ, जो है अब इसके अंदर जो वो आया है कि भाई हार्स ट्रेडिंग जो हो रही है, जो सेनेट के 2018 के इलेक्शन में जो है हार्स ट्रेडिंग की गई थी, जो ख़रीदो फरोख्त की गई थी, वो वीडियो आने से जो है इन सियासी लोगों का जो है इतबार अवाम में से पहले ही उठ गया था। अब तो फिर इसका वो जनाजा ही निकल गया है। जिस तरह से इन्होंने ख़रीदो फरोख्त की है इन MPs ने, इनको जो है वो ख़रीदा वो गया है। ये इनको जो है मुअज़्ज़ज़ अवान कहते हैं, हमारा मुअज़्ज़ज़ रुकन कहते हैं। इनको शर्म आती है हमें इनको मुअज़्ज़ज़ इरकान कहते हुए, मुअज़्ज़ज़ रुकन कहते हुए। जिस तरह से इन्होंने ख़रीदो फरोख्त वो हुई है, जिस तरह से इन्होंने अपने ज़मीर बेचे हैं, जिस तरह से इन्होंने अपना जो है अपने आप को बेचा है, ये एक लानत है। और इस लानत से जो है पाकिस्तान का जो ये पार्लिमानी सिस्टम है, पाकिस्तान का निज़ाम है, ये लिथड़ा हुआ है। इसके अंदर ये जो है गर्दाब में है। और हर आप वो देखें कि ये हमारे सियासी लोग अवाम में जो है अपना एतमाद खो चुके हैं, अवाम में इनका जो है एतमाद खो चुके हैं। और अब ये सूरत हाल हुई है। अभी और भी वीडियोज़ हैं जो आ सकती हैं सामने, लेकिन अब इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ये इबरत का निशान वो बने। तो अब लोगों का एतमाद जो है इस पर से जो है उठ चुका है, पार्लिमानी सिस्टम से जो है, पाकिस्तान के निज़ाम से जो है लोगों की अक्सरियत का एतमाद जो है अब उठ चुका है। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करना और इसको शेयर करना, और अपने कमेंट्स में जो है राय का इजहार करना आप ना भूलें। आप चाहते हैं आपसे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।